अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। सन 2020 में बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें आई जिन पे यकीन ही नहीं आता था, और इतनी सडन खबरें आती थीं कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। जैसे जैसे पूरी दुनिया में पेंडेमिक आया हुआ था या एपिडेमिक आया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से रिश्तों में भी पेंडेमिक और एपिडेमिक चल रहा था। वो इसलिए कि इतनी तलाक की खबरें आईं कि हम लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे। आप तक खबरें पहुंचाने के लिए हमें खबर से कनेक्टेड रहना पड़ता है, और जिस तरह खबरें आती जा रही थीं, यकीन करें कि साथ साथ दुख भी होता था और समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या कल्चर शुरू हो गया, तलाक का कल्चर। आप लोगों ने देखा कि उर्वा हुसैन और उनके जो हस्बैंड की तलाक का मामला आया था, उसके बाद उनके वालिद साहब ने अगरचे इसकी थोड़ी सी तरदीद की थी, लेकिन उर्वा और उनके शौहर फरहान सईद ने अभी तक उस मामले में चुप रखी हुई है। मतलब ये कि कुछ ना कुछ था। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि फिरोज और एलिजे की तलाक का मामला आ गया। बुशरा अंसारी और उनके शोहर की जो तलाक थी उन्होंने डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन और उनकी वाइफ ने तलाक की बात जो है वो साल के आखिरी दिन में उन्होंने डिक्लेयर की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो एक्स वाइफ हैं बुशरा इकबाल, उन्होंने भी तलाक की रीज़न बताई कि किस वजह से उनको तलाक हुई। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको तलाक़ें हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फरियाल महमूद और दानियाल की तलाक हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि नादिया खान का भी रिसेंट ये चल रहा है कि उन्होंने भी तीसरी शादी कर ली। हालांकि थोड़े दिन पहले जब उनकी मंगनी की खबर गर्म हुई थी और मैंने लोगों को बताया था, तो लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया था। और अभी भी जो खबरें मैंने बताई हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी हैं जिस पे लोग अग्री नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको यकीन नहीं आता। सारी बात है, आप जब किसी के फॉलोअर होते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता है ये सब कुछ सुन के। तो अभी जो तलाक का मामला सामने आया है, आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया है कि अब जो तलाक का मामला गर्म है वो है सनम जंग और उनके शौहर कसाम जाफरी का। दरअसल आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि सनम जंग जब मॉर्निंग शो किया करती थी तो वो अपने शौहर की बहुत ज़्यादा तारीफ किया करती थी, और तभी उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी अपने शौहर के साथ लव मैरिज हुई। और तब उन्होंने ये भी बताया था कि वो अपने शौहर की बचपन की दोस्त थीं, क्लास फेलोज भी रह चुके हैं। और अब आपको पता होगा कि सन 2016 में इन दोनों ने काफ़ी अरसा अंडरस्टैंडिंग के बाद फाइनली शादी की। मतलब बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, और फिर सन 2016 में आकर इन्होंने शादी की, और अब इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम अलाया है। लेकिन अब मामला कुछ यूं है कि जैसे ही साल का आखिरी दिन आया, यानी कि 2020 का जो लास्ट डे था, तो जैसे ही 12 बजने वाले थे तो सनम जंग ने अपनी एक तस्वीर, अपनी एक पिक्चर जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। और जैसे ही उन्होंने पोस्ट की तो उसमें दरअसल वो बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी और हाथ में मग पकड़ा हुआ था। तो उस पे उनके जो फैंस थे जो उनको फॉलो कर रहे थे काफ़ी अरसे से, वहाँ पर कुछ एक दो खवातीन आई जिन्होंने आकर दावा किया कि सनम जंग की तलाक हो चुकी है अपने शौहर से। सनम जंग के जितने भी फैंस थे उनकी आपस में बहस शुरू हो गई, और उसके बाद एक खातून ने सवाल किया कि क्या वाकई आपको तलाक हो गई है और आपके शौहर ने आपको किस वजह से छोड़ा। तो सनम को इतना गुस्सा आया कि सनम ने वहां पर उस खातून को जवाब देते हुए लिखा कि आपकी वजह से मुझे तलाक हो गई है। मतलब उस खातून के ऊपर उन्होंने अपना गुस्सा उतार दिया। उसके बाद वहां पर जो खवातीन है उनका झमघट्टा हो गया, उन्होंने आपस में बहस करना शुरू कर दी। और वहां पर एक खातून ने लिखा कि मेरे पास सबूत है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि इनके जो शौहर कसाम हैं वो एक दूसरी औरत के साथ अब रह रहे हैं, और इसी वजह से सनम जंग जो है वो अकेली आजकल अपनी पोस्ट वगैरह लगा रही हैं, और इसी वजह से उनके शौहर जो है वो उनको छोड़ के चले गए कि वो उनके साथ हैं ही नहीं। जिस पे सनम जंग ने खामोशी इख्तियार की। हालांकि पहले जो है सनम जंग जो है वो लोगों के साथ वहां पर बहस कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गई। अभी तक उनके शौहर या उनकी अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई तरदीद या तस्दीक नहीं आई, जिसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला जरूर है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि एक और एक्ट्रेस थी जिनका भी पिछले दिनों उनकी शादी हुई, ड्रामा एक्ट्रेस थी, और उनके शौहर भी उनको छोड़कर चले गए। अब हम चलते हैं असली बात की तरफ, असली खबर की तरफ, अंदर की खबर की तरफ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। दरअसल क्योंकि जब एक्ट्रेस के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है या कोई इस तरह की बातें या इस तरह की खबरें उनकी सामने आती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, और वो एक्टर्स जब उसकी तरदीद या उसकी कोई तस्दीक नहीं करते तो उस खबर को और ज़्यादा तकवीत मिलती है। दरअसल एक्टर्स उसके बारे में काफ़ी जो है वो फेम ले लेते हैं, उसके बाद जाके वो उसकी तरदीद करते हैं या फिर उसकी तस्दीक करते हैं, और बाज़ दफ़ा वो खबर सच्ची भी होती है लेकिन उसके बावजूद वो उसकी तरदीद ही करते हैं। अब मामला कुछ यूं है कि जनाब, क्योंकि सनम जंग और उनके शौहर ने किसी किस्म की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की थी, तो उसकी वजह से ये खबर और ज़्यादा पक्की होती गई, और ये
تمام میڈیا اور تمام خبروں کی زینت بنتی چلی گئی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنی بھی مارننگ شو ہوسٹ ہیں ان کو آلموسٹ ان کی ایک سے زائد شادیاں ہوئی ہیں۔ اگر آپ فرح کی بات کریں تو ان کو بھی طلاق ہو چکی ہے، اگر آپ نادیہ خان کی بات کریں ان کی بھی تیسری شادی ہو چکی ہے، اور اگر آپ صنم جنگ کی بات کریں تو ان کا بھی اب دوسری شادی کا نام آ رہا ہے کہ جو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے وہ بھی دوسری شادی کرنے والی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کتنے سارے ایکٹرز ہیں جن کی شادیوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ سن 2020 کے اندر اور بھی کتنے سارے ایکٹرز کی طلاقیں ہوئی ہیں۔ تو اس بات کو لے کر اب یہ ایک ٹرینڈ سا بنتا چلا گیا ہے۔ اب فائنلی ہماری ٹیم نے جب رابطہ کیا صنم جنگ سے تو صنم جنگ نے یہ کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے اور میڈیا اس کو بنا چیک کیے اس خبر کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اور صنم جنگ نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی گھٹیا خبریں جو ہیں وہ خواتین پتہ نہیں کیوں پھیلا رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اور یہ خبر پھیلی کیسے؟ دراصل معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب ایک خاتون نے ان کو وہاں پر آ کر ان کی طلاق کی ریزن پوچھی یا وہاں پر آ کر میسیجز کرنا شروع کیے انسٹاگرام پہ، تو وہاں پہ صنم جنگ نے بیسکلی اس خاتون کو ایک طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی، لیکن وہاں پر جو ان کے سوشل میڈیا صارفین ہیں یا جو ان کے فینز ہیں وہ یہ سمجھ گئے کہ ہاں واقعی ہی ان کو طلاق ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس خاتون سے لڑائی کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے یہ ابہام اور یہ غلط فہمی اتنی زیادہ حد تک پھیل گئی۔ بہرحال صنم جنگ کے شوہر جو ہیں آپ کو پتہ ہے پائلٹ ہیں، اور نادیہ خان کی جو ابھی تیسری شادی ہوئی ہے ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی پائلٹ ہیں، لیکن صنم جنگ کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی گھٹیا خبروں سے میرا اور میرے شوہر کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب کیونکہ انہوں نے تردید کر دی ہے تو اس حوالے سے مزید گوسپ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ان سے رابطہ کر کے ان کا جو موقف ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں فی الحال اب اس طرح کی کوئی بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو ان کا کوئی موقف نہیں آیا تھا، کوئی تردید نہیں آئی تھی، لیکن اب کیونکہ آ گئی ہے تو اس بارے میں اب مزید بات کرنا نہیں بنتی، اور کیونکہ مارننگ شو ہوسٹ یا جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں ان میں کافی حد تک لوگوں کی طلاقیں ہوئی ہیں، اسی وجہ سے اب جن لوگوں کی نہیں ہوئی ہیں لوگ ان کے بارے میں بھی ریومر پھیلا رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، میرے ساتھ شیئر کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، اور ہاں مزید خبریں جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔